5 बजे बुला दे। चंपकम दोराई राजन में, केशवानंद भारती में। कितने जज थे केशवानंद भारती? हाँ? कितने जज थे कालिया? हाँ? 11 किसमें थे? गोलकनाथ। प्रस्तावना बता दिए थे। बोलो बाबू। उपासना धर्म मानना, कोई शंकर जी की उपासना करता है, कोई कृष्ण भगवान का करता है, कोई बजरंग बली का करता है। समझ में आ गई ना क्या? सबका अपना अपने हिसाब से, और उसमें भी ये सिचुएशन के हिसाब से। अब पैसा घटल है, अब तू काली जी का करेगा, लक्ष्मी जी का, सब ये भी ध्यान रखना है। कौन चीज का जरूरत क्या चीज है? तो उपासना है। अभी तू बस सरस्वती जी की उपासना करिए। अभी आपको सबसे ज्यादा जरूरी किसी है? शिक्षा। उपासना का मतलब होता है कि किस जो भी धर्म आप मानते हैं, देवी देवता, उन सबकी पूजा आराधना करना। प्रस्तावना बता दिए थे। संघ शब्द का प्रयोग है मताधिकार का, समानता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहां से आया? फ्रांस से आया। कहां से आया? फ्रांस की क्रांति से आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? प्रस्तावना को किस देश से? अमेरिका। उसकी भाषा, संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा, प्रस्ताव किस अनुच्छेद को? प्रस्तावना प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। अभी जब पढ़ाएंगे आपको संवैधानिक विकास, तो वो बोल के टॉपिक है संवैधानिक विकास। अनुच्छेद तो खत्म हो गया, अब ये सब चीज खत्म हो गया। अब संवैधानिक विकास भी आप लोग का चलेगा। आप लोग का कल भी क्लास होगा, ठीक है? कल सैटरडे है, कल आप लोग का क्लास होगा। तुम लोग का खत्म होगा, सुनो 2 बार क्लास होगा आप लोग का, सुबह में भी और शाम में भी। सुबह और शाम, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर जाएगा ना क्लास, क्योंकि इसमें बीच में कई छुट्टी हो गई थी, दिवाली, दशहरा, छठ, इसी में गिरा गया था। आगे लॉकडाउन वाला ही में गिरा गया था, और उसमें हम भी गिरा गए थे। नहीं समझे? केस उसका क्यों रोक दिया था? आगे बढ़ जाए। आप लोग का कल कितने बजे क्लास बुला दीजिए? 7 बजे ना? 7 बजे कल नहीं बुलाएंगे, क्योंकि 5 बजे बुला दे। अरे नहीं, चलो कल आप लोग को बुलाएंगे 9 बजे, ठीक है? 9 बजे बुलाएंगे और 12 बजे, 11-12 बजे छोड़ देंगे। लड़की सब कोनो बिना नाश्ता के आ गई, समझ यहाँ आके बेहोश हुई ना, तो फिर समझियो बिना नाश्ते के चला गई। कोई उसकी सहेली का देगी, तुम थोड़ा मोटी हो रही हो, अब वो खाने नहीं खाएगी, अब बिना नाश्ता कर ले चढ़ जाएगी 5 तल्ला पे। गर्मी का दिन है, अब बेहोश हो जाएगी, आफत हो जाता है। जितना बेहोश हुई है सब, कोनो नाश्ता करके नहीं आई है सब। एक काम कर, 22-23 रोटी रखो, कोच के ख्याल लेकर 2-3 मिनट अपने खाएगी नहीं। अरे भाई, अगर कोई मोटा हो रहा है तो उसके लिए इलाज है, उसका एक्सरसाइज करो। एगो नारियल का रस्सी ले लो, बांस बांधने वाला, पूछ देते नहीं समझा? फाइट बंद करो ना, खाने में नहीं खाएंगे। बेहोश होने के लिए क्लास है, एक अच्छा जगह बेहोश होने का। हाँ, इलाज करा होगा। डॉक्टर कहता है सर बोलिए ना उनको नाश्ता करके आया सर। हर डॉक्टर जब भी आता है पूछते हैं कि क्या दिक्कत है लड़की में, तो कोई दिक्कत नहीं था। रात में खाने नहीं खाई थी, सुबह क्लास छूटा था खाली पेट चलाई। इतना दम है लड़की समय, मैगी खा के अपने झुंझुना हो गई है सही से। चलो धीरज यादव लाइव वालों का भी क्लास चलेगा ना, लाइव वाला अलग से है, सबका क्लास चलेगा। चलिए प्रस्तावना बता दिया था आप लोगों को। अब समझिए, देखिए राज्य का अर्थ ये होता है जो अपने लिए स्वतंत्र कानून बना सकता है। देश को भी आप क्या कह सकते हैं? राज्य कह सकते हैं। यूपीएससी अपने आप में राज्य है कि नहीं? भारत अपने आप में राज्य है कि नहीं? बिहार सरकार राज्य है? नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। राज्य के लिए परिभाषा क्या होती है? राज्य की परिभाषा क्या हो सकती है? इसके लिए कई चीजों की जरूरत है। सबसे पहले इसका क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए। दूसरा, इस क्षेत्रफल पर जनसंख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जनसंख्या। तीसरा, इसमें एक सरकार का होना जरूरी है जो इस जनसंख्या पर नियंत्रण करे। और चौथा, इसमें संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता, सोवरेनिटी, संप्रभुता के बारे में आपको पढ़ा दिए थे, कल ही बता दिए थे। संप्रभुता उसे कहते हैं कि जब हम अपना निर्णय लेने से किसी से हमारे ऊपर दबाव, कानूनी या राजनीतिक दबाव न बन सके, उसे क्या कहा जाता है? संप्रभुता कहा जाता है। समझ में नहीं? और 3-4 में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सब। आगे बढ़ जाए। मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, मैं क्या करूं? नहीं ठीक होगा। क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है कि नहीं है? भारत की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है, भयानक हो गई जनसंख्या और करप्शन, यही तो 2 चीज तेजी से बढ़ रहा है। अब महंगाई भी तेजी से बढ़ रहा है। जनसंख्या, करप्शन, महंगाई तेजी से एकदम क्या रहा है? बढ़ रहा है। आगे बढ़ जाए। और सरकार, भारत में तो सरकार है, केंद्र सरकार में अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है। संप्रभुता है कि नहीं है? हाँ, राज्य का मतलब नहीं होता है। बिहार सरकार के पास संप्रभुता है? नहीं है। कैसे? नोट चेंज हुआ था, मोदी जी किए थे, तो बिहार सरकार क्या कहीं पूरन के चलेगा? नहीं चलेगा। यानी संप्रभुता किसके पास है? केंद्र। तो बताइए कितने चीजों का होना जरूरी है? अच्छा बोलिए, कौन कौन चीज? क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार की सिंपल समझिए। सबसे पहले याद रखिएगा क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल रह जाएगा तो उस क्षेत्रफल पे कोई ना कोई रहने वाला चाहिए, तो जनसंख्या चाहिए। अब उस जनसंख्या पे कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई सरकार चाहिए, और वह सरकार के पास संप्रभुता होनी चाहिए कि भाई उस सरकार पे कोई टांग ना लड़ा सके। उसी को क्या कहेंगे? राज्य। ये आईबी का क्वेश्चन था, राज्य के लिए आवश्यक तथ्य कौन से है? तो 4 गो ऑप्शन रहेगा, उनमें एगो कुछ और दे दिया रहेगा, तो अब ये चारों याद रहेगा ना आपको। अभी आप बताइए, क्षेत्रफल तो भारत का पता ही आप लोग का। भारत का क्षेत्रफल कितना है?
32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जनसंख्या 140 करोड़। सरकार वर्तमान में बीजेपी सेंट्रल में। संप्रभुता किसके पास? सांसद के पास। संप्रभुता किसके पास है? संसद। जो नियम संसद बना दी तू भारत में मानना ही पड़ेगा। संप्रभुता किसके पास है? संसद की। सरकार के पास संप्रभुता है, संसद के पास संप्रभुता है। सरकार अभी एनडीए की चल रही है। एनडीए में तो बीजेपी ऑलरेडी है। 140 करोड़ 32 लाख 32 लाख। तो ये हो गया आपका शासन के लिए जरूरी अंग। भारत की संप्रभुता किसके पास है? संसद के पास है। क्या राज्यों के पास अपनी संप्रभुता होती है? नहीं होती। राज्य के पास संप्रभुता दे देंगे बवाले हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा बात हो जाता है कि कुछ राज्यों को अलग से आपको छूट देनी पड़ती है बवाल होने की वजह से, तो उसे ऑटोनोमस स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोनोमस स्टेट, या उसी को कहते हैं डोमेनियन स्टेट। डोमेनियन स्टेट, इसी को कहेंगे स्वायत्त राज्य। क्या कहा जाएगा? स्वायत्त राज्य। स्वायत्त राज्य। देखिए, कोई भी देश चाहता, कोई भी देश राज्यों से मिलकर बना होता है। अब राज्य में किसी भी राज्य को मिलाना अभी के वक्त में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल्पना कीजिए जब देश बन रहा होगा तो उस देश के समय राज्यों को मिलाना काफी कठिन रहा होगा। जैसे भारत को ही देख लीजिए, आज से 75 साल पहले जब हम लोग को आजादी मिली थी तो अंग्रेज हमें अंधेरी गली के मुहाने पे छोड़ के चले गए थे, और इन कुत्तों ने एक नियम बना दिया था जिसको जहां रहना है रह जाए, या तो पाकिस्तान में चले जाओ, या तो भारत में चले जाओ, या तो स्वतंत्र रह जाओ। और उससे पहले ही इन लोगों ने अफगानिस्तान और म्यांमार को तोड़ दिए थे सब। तो उस समय जोड़ना काफी मुश्किल था, तो और उस समय यह व्यवस्था रहना जरूरी था। तो सरदार पटेल ने जिस राज्य को जैसे मन हुआ मिला लिए, प्यार से मिलाए। राजस्थान के राजे रजवाड़े भी नहीं मिल रहे थे, उनको कहा कि देखो भैया आप मिल जाओ, आपका राजमहल हम नहीं लेंगे, आपके नौकर चाकर आप ही के पास रहेंगे। आज भी देखिएगा राजस्थान की एक महारानी है वसुंधरा राजे, बहुत, और वो किसी के सामने झुकती भी नहीं है। राजा है सब, वैसे ही जनबे करते हैं राजस्थान के राजा सब, मर जाएगा झुकेगा नहीं कभी। तो आज भी उन लोग का वैसे ही शान और शौकत है। अब जाके उनका महल देखिएगा वैसे ही है। सरदार पटेल ने कहा कि भैया मिल रहा है भारत में, को मोहल्ले रख रहा है तो क्या दिक्कत है, कौन जरूरत है को बवाल पल्ले भी नहीं। यहाँ पर ज्योतिरादित्य राय सिंधिया मध्य प्रदेश के, आज भी उनके पास क्या है? महल है। तो देखिए, जो लोग प्यार से मिले उन्हें महल दे दिया गया। देखो हैदराबाद का नहीं जानता, उस चोट्टा कह रहा है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, गए पाकिस्तान में, यहाँ पे चल गया अपने ऑपरेशन पोलो। पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? आप लोग को पढ़ाएं कि नहीं? ऑपरेशन पोलो के तहत टूर दिया गया उसमें। आगे देखिए, ध्यान से समझिए। तो अब वही कश्मीर को देखिएगा तो नौटंकी हो गया था, लेकिन कश्मीर को मिलाना बहुत समस्या था। नागालैंड में तो और भयानक समस्या थी उधर, नागालैंड, मिजोरम। अभी आप देखिएगा अस्थायी संक्रमणकालीन में नाम आपका आलू गोभी, नाम आपका सीमी आलू गोभी कटर, सिक्किम, मेघा, मणिपुर, ये आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सबको मिलाना बड़ा मुश्किल था। नागालैंड वगैरह, आज भी नागालैंड को देखिएगा तो बड़ा मतलब आपको फिल्म वगैरह भी बनी होगी, टैंगो चार्ली एक फिल्म बनी, बोडो वगैरह, उसमें से उन लोग की अलग ही रहती है। ऊपा था, कई सारे उग्रवादी संगठन थे, तो उनको ना काफी ज्यादा क्या होने लगी दिक्कत, मतलब भारत सरकार को समस्या थी। जिसको जैसे मन हुआ उसको ले लिया गया, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कानून बना के। तो कुछ राज्यों को विशेष पावर दे दिया गया, उन्हीं राज्यों को कहते हैं ऑटोनोमस स्टेट। क्या कहते हैं? ऑटोनोमस स्टेट। इसमें सबसे ज्यादा पावर दिया गया था जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर देश के अंदर ही एक छोटे से देश की तरह ट्रीट कर रहा था, ठीक है। तो आपको एग्जांपल में एक जम्मू कश्मीर भारत में देख सकते हैं। देखिए, भारत का सारा नियम वहां लग रहा था, नहीं लग रहा। ऐसे ही चाइना में है तिब्बत। तिब्बत भी क्या है? ऑटोनोमस स्टेट है, लेकिन तिब्बत में 370 की तरह नहीं है कि बाहर के लोग नहीं बस सकते। चाइना क्या करता है, वहां के लोगों को उठा के कहीं और भेज देता है, और चाइना के जो मुख्य निवासी है उनको वहां भेज देता है। अब जैसे जम्मू कश्मीर की समस्या है, तो कश्मीर के लोगों को उठा के अगर आप कहीं कहीं शिफ्ट कर दीजिए, केरला, इधर उधर इधर उधर यहाँ कर देंगे यहाँ पर, और वहां पे एगो रेलवे का बम्पर बहाली निकालिए, कुल बिहार वाला भर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद सारी समस्या क्या होगी? दूर होगी। आप यकीन मानिए, कश्मीर समस्या कोई दूर नहीं करना चाहता। इस देश में 3 ऐसी समस्या है जो कोई दूर नहीं करना चाहता है। नक्सलाइट समस्या, इससे चुनाव में बहुत फायदा होता है। बिहार में बाढ़ समस्या, कमाई का बहुत रास्ता है यहाँ पर। और जम्मू कश्मीर की समस्या, ये 3 समस्याएं हैं जो भारत को खोखला कर रही है, लेकिन हकीकत में कोई इसे सॉल्व नहीं करना चाहता है, बल्कि इसे जानबूझकर जिंदा रखना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि इसी में हम लोगों को उलझा सकते हैं। और एक और आजकल एक और नया निकल गया, दंगे फसाद।
इसमें अगर पुलिस जो है ना, इन पुलिस चाह देना तो चप्पल ना चोरी हो जाएगा वहां पर, यहाँ पे। लेकिन क्या होता है, पुलिस शांत रहेगी, हो जाएगा तब पहुंचेगी यहाँ पर। तो ये चार ऐसी समस्या है जिसे कोई सॉल्व करना नहीं चाहता, इसे जिंदा रखना चाहता, क्योंकि इन समस्या जब आगे आते हैं, नक्सलाइट ऐसे बड़का बड़का, जब पाकिस्तान को मार के आदमी बांग्लादेश तूर दिया, 93,000 फौज को सरेंडर करा दिया। नक्सलाइट कोने डेक्ची का मसाला है जी, छोटा मोटा है, उसको तो आप सप्लाई रोक दीजिएगा चारों ओर से, 40 किलोमीटर के रेडियस में आप सेना लगा के सप्लाई रोक दीजिए, 6 महीना में अपने मर जाएगा, 6 महीना में मर के गल जाएगा, हड्डी उठाने जाइएगा आप लोग। लेकिन ना ये सारा चीजें है, तो ना नक्सलाइट सुधरने वाला है, ना बिहार की समस्या सुधरने वाली है आपकी, ना जम्मू कश्मीर को सुलझाया जाना चाह रहा है लोग यहाँ पर, और ना ही आपका ये जो छोटे मोटे धार्मिक उन्माद देख रहे हैं, ये इससे देश क्या होता है, खोखला होता है। नेताओं को क्या मिलता है, अपना वोट मिल जाता है, लेकिन वहां के रहने वाले लोग को बहुत समस्या हो जाती है। आप तभी अच्छे से रह सकते हैं जब आप सबसे मिलजुल के रहिएगा, लेकिन जहर को, ये समस्याएं बहुत भयानक हो गई है देश। तो ऑटोनोमस स्टेट जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर ऑटोनोमस था, बट क्या है अभी, क्या है ऑटोनोमस है नहीं है। तो जम्मू कश्मीर अब क्या है, 370 हटा दिया गया। तो किसी भी राज्य में स्वायत्त राज्य समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चाइना का तिब्बत क्या है, स्वायत्त राज्य है। भारत का जम्मू कश्मीर क्या था, स्वायत्त राज्य था। उसी तरह से डेनमार्क का ये आपका ग्रीनलैंड, वो भी क्या था, स्वायत्त राज्य था। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पे आपको अभी भी क्या मिलेगा, ऑटोनोमस गवर्नमेंट में देखने को मिल जाएगी, वहां स्वायत्त राज्य मिल जाएगा। अब आप बताइए, जम्मू कश्मीर को स्वायत्त राज्य तो समझाने की तो जरूरत ही नहीं है कि वहां पे अपना ही नियम कानून रहता है। ये डेनमार्क है, इसका कब्जा किस पर है, ग्रीन। तो ग्रीनलैंड क्या है, डेनमार्क का एक स्वायत्त राज्य है। चीन का तिब्बत, चीन का एक स्वायत्त राज्य है। भारत का जम्मू कश्मीर क्या था, एक स्वायत्त राज्य था। क्या था, स्वायत्त राज्य था। किसी को कोई दिक्कत है। हम छत्तीसगढ़ के बस्तर से हैं, हमारे यहाँ नक्सल बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। आगे बढ़ जाए। स्वायत्त राज्य समझ में आ गया कि नहीं आ गया। किसी को स्वायत्त राज्य में दिक्कत है। भारत का कोई स्वायत्त राज्य का एग्जांपल बोलिए। जम्मू कश्मीर, हाँ हाँ था, जम्मू कश्मीर क्या था, हाँ अभी है क्या। चीन का तिब्बत है, हांगकांग भी है, लेकिन चीन धीरे धीरे हांगकांग को क्या करते जा रहा है, कब जाते जा रहा है। अभी आप कुछ दिन पहले सुने होंगे, वहां पर एप्पल डेली अखबार था, उसको बैन लगा दिया यहाँ पर। देखिए हमेशा याद रखिएगा, दो देश में लोकतंत्र में दो चीजों का होना जरूरी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरकार की खूबियों को गिनाता है। हर महीने लगभग 400 करोड़ रुपए का वो बैनर पोस्टर लगा देता है। पेट्रोल पंप पे जाइएगा तो सरकार का मुस्कुराता फोटो लगेगा, वैक्सीन लगाया हमने, ऐसे देखते हैं। ये काम किसका है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सरकार की अच्छाइयां गिनाना किसका काम है, सूचना एवं प्रसारण, और साथ में मंत्रियों का। लेकिन सरकार की कमियों को गिनाना मीडिया और विपक्ष का काम है, मीडिया और विपक्ष का काम है। अब आपको न्यूज चैनल देख नाम बताएंगे तो आप बता देंगे किसके ओर से बोलेगा, किसकी ओर से नहीं बोलेगा, समझा गया। मीडिया दूसरे का तन ढकते ढकते खुद नंगा हो चुका है, और ये एक बार अभी अपने आप को नहीं देख रहा है कि अब ये उघारे घूम रहा है। अभी मीडिया कैसा घूम रहा है, और ये खुद से उघारे नहीं हुआ है, दूसरे का तन ढकते ढकते। यहाँ पर जो गलतियां हैं उसको बोलिए कि देश ये गड़बड़ है, उसको आगे बढ़ जाए। स्वायत्त राज्य, अब देखिए ध्यान से आगे समझते हैं। शासन के प्रकार दो टाइप का होता है, संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक तथा एकात्मक, यूनिटरी एंड फेडरल, यूनिटरी एंड फेडरल, संघात्मक और एकात्मक। शासन के प्रकार, शासन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है आपका एकात्मक, क्या होता है, एकात्मक, एकात्मक अंग्रेजी में इसे यूनिटरी, और एक होता है आपका संघात्मक। संघात्मक क्या चीज होता है, फेडरल, क्या होता है, फेडरल। संघात्मक में देखिए, एकात्मक में क्या होता है, इसमें सारी शक्तियां किसके पास होती हैं, केंद्र के पास, सारी शक्तियां केंद्र के पास। और एक होता है राज्य, इसमें राज्य सरकार को कोई भी शक्ति नहीं दी गई रहती है। ये होता है आपका क्या चीज, एकात्मक। जैसे ब्रिटेन, क्या होता है, ब्रिटेन, ब्रिटेन में राज्य सरकार को कोई पावर नहीं है। राज्य में बैठा होता है गवर्नर, वो रिप्रेजेंट करता है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब आप समझिए, भारत जब जिस राज्य में आपका आपातकाल लग जाता है ना, जिस राज्य में क्या लग जाता है, आपातकाल, उस राज्य की सारी शक्तियां किसके पास चली जाती है।
और केंद्र सरकार भेजा रहता है किसे? राज्यपाल को। और सारा शासन कौन करने लगता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल भी किसका आदमी है? केंद्र। तो उस समय राज्य कुछ काम कर पाता है? तो आपातकाल के दौरान भारत के राज्य क्या हो जाते हैं? हाँ, एकात्मक। एक विनोद कुमार, अनुसूची कब पढ़ाइएगा? पैराशूट लैंडिंग वाले हो। देखिए ध्यान से, केंद्र सर आप लोग को अनुसूची नहीं पढ़ाए जी। अनुसूची एक क्या है? राज्यों का संघ। दो, चलिए ध्यान दीजिए इधर, एकात्मक क्या चीज होता है भाई? एकात्मक जो होते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें अभी आगे पॉलिटिक खत्म हो गया बैल कहीं का। जब कह रहे हैं कि तुम चुपचाप से पढ़, यहाँ पर चैट बंद कर दो, बंद करो चैट, क्लोज चैट पूरा, हाँ क्लोज, खत्म। समझा रहे हैं यहाँ, इसको नहीं मतलब है। एक होता है ना पॉलिटिक खत्म हो गया हो, तब आप कहिए कि सर ये चीज टॉपिक छूट गया है, ये नहीं हो गया। यहाँ पर जॉन चिमंतन जी पूछो, पूछो आप पूछो, पूछो, कोई दिक्कत है चैट वालों को? रुक जरा बताते हम कैसे डिस्टरबेंस होता है। बताइए, हमारे देश में राज्यों को पावर है कि नहीं है? केंद्र सरकार को पावर भी है, उसको भी है। लेकिन जहां पर एकात्मक सरकार होती है, वहां केवल शक्ति किसकी होती है? केंद्र सरकार। जैसे किसका? ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। यहाँ पर केंद्र सरकार को ही पावर है, राज्य सरकार को कोई भी पावर नहीं है। लेकिन बात करेंगे जब संघात्मक की, तो यहाँ केंद्र सरकार के पास क्या होता है? अपना पावर होता है, और राज्य सरकार के पास अपना पावर होता है। इसे क्या कहते हैं? संघात्मक कहते हैं। जैसे इंडिया में क्या है? दोनों का पावर है। इंडिया में किसको पावर है? दोनों को। अमेरिका में दोनों को पावर है। स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या होता है? पावर होता है। वहां स्टेट गवर्नमेंट को तो इतना पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी नागरिकता होती है, और हम लोग के यहाँ केवल आवासीय बनता है, निवास प्रमाण पत्र। हम लोग का पावर थोड़ी उतना। तो हम देखिए, हम लोग किस में आते हैं? फेडरल में आते हैं कि यूनिटरी में आते हैं? हाँ, अरे गधा, यूनिटरी में आते हैं हम लोग। या हम लोग एक हिंदी मत बोल, इंग्लिश मत बोलो लो जाता है, अंग्रेजी बोलने जाता है। तो संघात्मक में आते हैं कि एकात्मक में? हम किस में आते हैं? संघात्मक। लाइव वालों में कोई दिक्कत है? कमेंट करके बताइए, हम लोग किस में आते हैं? लाइव वाला बता ही नहीं रहा। अरे कुछ बताओ समझ में आ गया इसको? यहाँ पर क्वेश्चन पूछो, तुम्हारा स्वागत है, नहीं तो दूसरे ढंग से स्वागत करें। हम लोग आते हैं किसमें? संघात्मक। क्योंकि हमारे पास केंद्र को भी पावर है और राज्य को भी पावर। केंद्र को पावर राज्य संघ सूची के तहत दिया गया है, और राज्यों को पावर राज्य सूची के तहत दिया गया है। संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, जिस पर कानून कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, इंटरनेट, अंतरिक्ष, परमाणु, सेना, रेलवे, ये सारी चीज, जनगणना, ये सब किसके अंडर में है? और उसी तरह से 61 विषय हैं जो किसके अंडर में है? राज्य सरकार के। किसमें? राज्य सूची में। पंचायती की व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, जेल व्यवस्था है, ये किसके अंडर में आता है? राज्य सूची के अंदर में आता है। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ दोनों को पावर दिया गया। तो आप बताइए, हम लोग किसमें आते हैं? एकात्मक या संघात्मक? किसमें आते हैं? संघात्मक। तो हमारे यहाँ शासन कैसे होता है? संघात्मक। आप बताइए, बिहार में क्या यूपी पुलिस घुस जाएगी? हाँ, नहीं, जब तक उसके पास वारंट नहीं रहेगा नहीं हो जाए। लेकिन आजकल तो अजब हो रहा है, कहीं का पुलिस कहीं आदमी को उठा के लेके जा रहा है, देख रहे हैं, जहां तहां से उठा के लेके चल जा रहा है। देश भी अब प्रयोगशाला टाइप का हो रहा है। तो ऐसे हम लोग किस में आते हैं? संघात्मक में आते हैं। किस में आएंगे? संघात्मक में आते हैं। संघात्मक में पावर किसके पास होता है? दोनों के पास। लेकिन हकीकत में अगर देखिएगा तो भारत ना संघात्मक में ना एकात्मक में। हम लोग आते, यूनियन तो अलग चीज हो जाता है, वो स्टेट टूटेगा या नहीं टूटेगा इस बात पर डिपेंड करता है यूनियन। हम लोग 80% क्या आते हैं? संघात्मक। 80% क्या है? संघात्मक। लेकिन 20% ऐसा गुण है जो किसका है? एकात्मक। 20% गुण कौन सा है? एकात्मक। तो हम लोग ना 100% संघात्मक है, ना ही 100% एकात्मक है। हम लोग अर्ध संघात्मक है। क्या है? अर्ध संघात्मक। मटेरियल में आपको लिखा है, एकात्मक सरकार राज्यों की शक्ति नहीं होती है, संघात्मक में केंद्र राज्य दोनों की शक्ति है। भारत पूरी तरह से ना एकात्मक है ना संघात्मक है। ये क्या है? अर्ध संघात्मक। भारत में अधिकांश गुण कैसे है? संघात्मक। अधिकांश गुण संघात्मक। 80% कैसे हैं हम लोग? 80% संघात्मक है, 80% संघात्मक। अब 20%
20% एकात्मक है। अब एकात्मक कैसे हो जाता है, समझिए ध्यान से। हमारे यहाँ एकात्मक तभी होगा जब राज्यों को कोई पावर नहीं दी जाए। अब बताइए, नागरिकता, क्या चीज? नागरिकता। नागरिकता किसके पास है? सेंट्रल में। क्या स्टेट के पास पावर है? नहीं। खत्म कहानी, यही हो जाता है। यहाँ पर यहीं पे हो गया है। नागरिकता के बस होना चाहिए दोनों को। अगर संघात्मक है तो राज्यों की भी नागरिकता होनी चाहिए। एक राज्य से आदमी दूसरे राज्य में गया तो कम से कम उस राज्य सरकार को पता होनी चाहिए कि हम आपकी नागरिकता छोड़ रहे हैं, अब ये छत्तीसगढ़ की नागरिकता ले रहे हैं। लेकिन पता नहीं चलता है कब गया कब आ गया, कोई पता चलता है? कोई पता नहीं चल पाता है यहाँ पे। तो ये एक हो गया नागरिकता। दूसरा अगर देखिएगा, न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका देखिए, संसद में कानून बन गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको फॉलो कराने लगेंगे। राज्य से पूछा ही नहीं गया। राज्य से पूछा गया? नहीं पूछा गया। यहाँ पर एक ये हो गया आपका कौन सा? एकात्मक का गुण हो गया। एक बात बताइए, राज्य सरकार के पास पावर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग बताइए, लोग पावर होना चाहिए। अब एक देखिए, भारत में राज्य सरकार को पावर है कि नहीं है? राज्य सरकार को भारत में पावर है। सुनिए कैसा पावर है। जब तक विधानसभा कानून बनाएगी तो ही राज्य सरकार में फॉलो होगा। लेकिन विधानसभा या विधान परिषद अर्थात विधान मंडल द्वारा बनाया गया कानून तब तक मान्य नहीं होगा जब तक उस पर राज्यपाल साइन नहीं करे। और इस राज्यपाल को भेजा किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट। और उस राज्यपाल के पास एक ऐसा पावर है कि किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए, मतलब वहां पे सुरक्षित भेज सकता है राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए। तो बताइए, राज्यपाल का होना किसको दर्शाता है? एकात्मक। राज्यपाल को दी गई शक्तियां एकात्मक को, कि राज्यपाल को राज्य नहीं चुनता है, लेकिन राज्य में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल के साइन से ही कोई कानून बनता है और राज्य खुद ही नहीं चुनता है। कौन भेज देता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार किसे भेज देगा किसको नहीं भेजेगा ये डिपेंड ही नहीं करता। मतलब वो राज्यपाल पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता है। अक्सर देखते होंगे राज्यपाल वगैरह में, राज्य में कभी कभी विवाद हो जाता है। ये विवाद ज्यादा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। टांग लड़ाते रहेगा लोग दोनों यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब राज्यपाल को चुनाव लड़ना नहीं है, बाढ़ में गया जनता, नहीं समझे? और वहां पे सरकार को क्या लड़ना है? चुनाव। तो उसको जनता के लिए काम करना पड़ेगा। राज्यपाल को पता है अड़ंगा लगा दे में जो ढाई जोते में, तो वो दोनों है, वो और होशियार, हल्ला करके रख देता है। तो यही मना किया है, यही देखिए देखिए हमको काम ना करने। तो जब भी आपको कोई टांग लड़ाए तुरंत हल्ला करके रख दीजिए यहाँ पर, यही टांग लड़ा रहे हैं आप। आगे समझे? तो देखिए, राज्यपाल हो गया। इसके अलावे लाइव में किसी को दिक्कत है तो कमेंट तुरंत कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तुरंत बताए। अब बताइए, राज्य सरकार को पैसा कितना देना है कितना नहीं देना है यह डिसाइड करता है वित्त आयोग। कौन करता है? वित्त आयोग। कितना परसेंट दे रहा है? 42%। और इस वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। वाह रे भैया, जज भी उसी का, वकील भी उसी का, तो मुकदमा कौन जीतेगा? इसमें बताइए, ये एकात्मक का गुण है कि नहीं है? बताइए, वित्त आयोग के निर्वाचन में या उसकी नियुक्ति में राज्य सरकार से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? आप बताओ मित्रों, पूछना चाहिए कि नहीं? और देखिएगा, पूरे भारत के लिए नियम बनाता है नीति आयोग। कौन बनाता है? नीति आयोग। और उसमें राज्य सरकार का कोई रहता ही नहीं है नीति आयोग में। अध्यक्ष कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री। हालांकि तो खुदे कुछ नहीं करता है अभी के समय में। तो वित्त आयोग। या बताइए, राज्य सरकार ने कितना खर्चा किया कितना नहीं खर्चा किया इसका जांच कौन करता है? सीएजी। कौन करता है? सीएजी। और सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। कौन करता है? केंद्र सरकार। बताइए, राज्य कितना खर्चा किया, तुम कौन होता है जांच करने वाला? उसकी राज्य की अपनी इकाई होनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन सीएजी का होना भी क्या किस चीज को दर्शाता है? एकात्मक को दर्शाता है। आप बताइए, आरबीआई में पूरा नियम किसका लगता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और पूरा उसका पूरा कानून किस पर एप्लीकेबल हो जाता है? राज्य सरकार पर। तो कई ऐसे गुण हैं जो हमारे में किसके हैं? एकात्मक है। जबकि हम लोग क्या है? संघात्मक। हमारे यहाँ राज्यों को पूरा छूट दिया गया है। राज्यों को क्या दिया गया? पूरा छूट। लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं जो संघात्मक के न होकर किसके हैं? एकात्मक के। तो क्या भारत 100% संघात्मक है? हाँ, हम लोग 20% क्या है? एकात्मक में है। यह बात जब उठी थी भीमराव अम्बेडकर साहब के पास, क्योंकि वही ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, उन्होंने के सामने बड़ी बड़ी समस्या आ गई। लोगों ने कहा कि आपने संविधान को क्या कर रखा है? न एकात्मक रखा है न संघात्मक रखा है। तो उन्होंने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया था, हमने संविधान को न एकात्मक को महत्व दिया है न संघात्मक को महत्व दिया है। इस संविधान के द्वारा हमने देश को महत्व दिया है
जहां जरूरत संघात्मक की थी वहां संघात्मक को जोड़ा है, जहां जरूरत एकात्मक की थी एकात्मक को जोड़ा। हमारे लिए देश जरूरी होना चाहिए और देश के हिसाब से बनाया गया था। सही काम किया, जहां पे देश की जरूरत थी वहां देश का काम किया गया। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर साहब को इतना पूज्य माना जाता है। शायद न रहते तो हमारा संविधान इतना बेमिसाल नहीं बना होता। बहुत बहुत गहन समझ थी उनको संविधान की, क्योंकि उन्होंने हर चीज को झेला हुआ था। लाइव वाले आप सब समझ ही रहे, आपका कमेंट भी हम देख ही रहे। समझ में आ गया कि नहीं? ना छोड़ेंगे आज सबको। बेचारा सब एकदम बेचैन होगा सब ना। कैसा लग रहा है आप लोग को? बेचारा बता भी नहीं पा रहा है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग को भी कभी कभी ऐसा ही लगता होगा, हाँ? नहीं लगता ऐसा? बेचारा सब टेंशन। संघात्मक एकात्मक समझ में आ गया? आप बताए जाए, नीति आयोग और योजना आयोग का होना संघात्मक है या एकात्मक? हाँ, एकात्मक। यूपीएससी की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र। एग्जाम कौन लेता है? ट्रेनिंग कौन दिलाता है? और नौकरी कहाँ भेज देता है? राज्य सरकार। और वेतन किससे दिलाता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार को कहता है तुम सस्पेंड कर सकते हो, टर्मिनेट नहीं कर सकते। बताइए ये संघात्मक है कि एकात्मक? हाँ, एकात्मक का गुण होता है इसमें। आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां केंद्र को चली जाती है। बताइए संघात्मक की एकात्मक? एकात्मक हो जाता है आपका। संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे राज्य पर लागू होता है, कैसा हो जाता है? एकात्मक। नागरिकता किसके पास है? केंद्र सरकार। ये कौन सा गुण हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो बताइए हम 100% संघात्मक है, 100% एकात्मक। आपको बताइए संघात्मक सही कि एकात्मक सही? हम लोग का सही। हम लोग का सही है, नहीं तो नागरिकता में बड़ी दिक्कत हो जाता है। कौन लेगा बिहार से नागरिकता को? कहिएगा कि मान के चले किसी को दिल्ली में बसना है, यहाँ का बैठ जाएगा एगो अधिकारी, कहेगा 5,000 दो तब बनाएंगे। नहीं समझे? ऐसा कोई डिपार्टमेंट बताइए जहाँ पे आपको पैसा नहीं लगता। शायद ही होगा 2-4 डिपार्टमेंट, वो भी वही होगा जहाँ पे मजबूरी में चल रहा है, ले नहीं पा रहे होंगे। जब जैसे ट्रेन का टिकट में अब काउंटरवा पे कौन सी करिएगा? हाँ, पोलियो का दवाई। हाँ सर, पोलियो की दवाई में करप्शन नहीं है। अभी भी क्या है क्या तुम? हाँ चलिए ध्यान से देखिए। लाइव वालों को तो कोई दिक्कत है नहीं। सरकार के प्रकार देखते हैं। किसके प्रकार? सरकार के। शासन के प्रकार समझ में आ गया? सरकार के प्रकार देखते हैं। किसके प्रकार? सरकार। सरकार कई टाइप की होती है। सरकार के प्रकार, सरकार के प्रकार, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है? देखिए, पहला एक समझिए, सबसे पुरानी व्यवस्था राजतंत्र, मोनार्की। राजतंत्र अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोनार्की। अंग्रेजी में मोनार्की। इसमें किसका शासन होता है? राजा या रानी का। इसमें शासन किसका होता है? या तो राजा का होगा या तो रानी का होगा। महारानी, रानी ये लिख देते हैं, तो वहां राजा लिखे तो रानी, वहां महाराजा लिखते तब ना महारानी होता है, रानी होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बूढ़ हो जाती है तो महारानी कहलाती है, रिटायर हो जाती है तो नहीं। समझ आएगा किसी को दिक्कत? लड़की लोग बताओ, बूढ़ रानी को क्या कहा जाता है? महारानी बोलता है। हाँ, महामनगा जी जनती। तो अभी ये राजतंत्र जो है ये कई जगह पे आज भी जिंदा है। मिडिल ईस्ट के जितने देश है, अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, जॉर्डन हो गया, ये जगहों पे आज भी क्या है? राजतंत्र। वहां किसका शासन होता है? राजा का। ऐसे जो तब कोनो एगो नियम सुना देगा, उल्टा फांसी दे दिया जाए इसको, बहुत भयानक सजा देता है, 80 कोड़ों लगाए जाए, 80 कोड़ा में चमड़ा छोड़ देता है। बताइए, इतना खतरनाक खतरनाक कानून बता देता है। भारत में भी राजतंत्र था ही पहले जमाने में। सबसे पुरानी व्यवस्था क्या है? राजतंत्र। राजा का बेटा क्या हो जाता है? राजा। ऐसा थोड़ी हो जाता है, भोदा भी हो जाता है। राजा का बेटा क्या हो जाता है? भोदा। तो ये हमारे यहाँ क्या राजतंत्र है? नहीं। लेकिन पहले हमारे यहाँ क्या था? राजतंत्र था। आज भी सऊदी अरब में क्या है? राजतंत्र। वो तो किस्मत अच्छा है सऊदी अरब का कि वहां पेट्रोल निकल गया। क्या निकल गया? पेट्रोल। नहीं तो तेल खत्म, खेल खत्म। उन लोग का फिर खजूर बचेगा वहां तेल इसमें सबसे दिमाग वाला निकला तो कतर
और यूएई, कतर और यूएई। कतर इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत आगे निकल गया और यूएई तो टूरिस्ट को हब बना लिया। टूरिज्म हर जगह जाएगा। अब कोई भी आदमी जब पैसा कमा लेता है तो भारत में घूमना सोचता है, कहता है ताजमहल देख लो, कुल्लू मनाली शिमला। जब भारत घूम लेता है ना तब उसका मन में आता है विदेश। अब विदेश में आते उसको बुर्ज खलीफा याद आता है ना एकदम यूएई का बातें अलग है, वहां पर टूरिस्ट एकदम बहुत ज्यादा रहता है। जितना भारत का हीरो हीरोइन शॉपिंग करने कहाँ जाता है सब, दुबई उबई में जाता है सब। देखा जितना हीरो हीरोइन को दे सब दुबई। वहां रोल्स रॉय गाड़ी जो है, जो 3 करोड़ की गाड़ी है, वो टैक्सी में आती है। जैसे आप ऑटो कैसे हाथ दे के रोक देते हैं, होटल चलना है, वहां रोल्स रॉय से छोड़ देता है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल रोल्स रॉय चलती है, बट जितना बुर्ज खलीफा या बड़े बड़े होटल है वो टैक्सी से छोड़ने और ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते, रोल्स रॉय का। रोल्स रॉय गाड़ी 3 करोड़ की। अब गाड़ी को समझिए, कितना भी बड़का ब्रेकर पार कर जाएंगे, चाय पिएंगे छलकेगा नहीं, और आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई देगी अगर बाहर डीजे भी बज रहा है तब भी। इतना शांत रहता है अंदर, आपका दिल का धड़कन सुनाई देने लगेगा। साउंड इतना ज्यादा हो रहता है, बेहतरीन उसका रोल्स। अब देखिए बड़े बड़े अमीर आदमी हैं जिसको, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, कहां पैसा खपाएगा आखिर, यही सब में तो खपाएगा वहां पर। आगे बढ़ जाए तो सबसे पुरानी व्यवस्था राजतंत्र। लाइव वालों को तो कोई दिक्कत है नहीं, राजतंत्र। आपको पता है ब्रिटेन में भी राजतंत्र, आज भी ब्रिटेन में राजतंत्र, लेकिन वह राजतंत्र बस कहने के लिए है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति को बना दिया गया है बस कहने के लिए, वहां पर चूंकि रानी ने उस देश के लिए बहुत कुछ किया है, पूरे दुनिया पर राज किया उसी रानी ने। हकीकत में देखिएगा तो वहां पर उस यहाँ की रानी ने, तो वहां के लोग पढ़े लिखे, उन्होंने कहा कि जब इतना की है देश के लिए तो इसको एक काम करते हैं, संविधान बना देते हैं, सारा पावर प्रधानमंत्री को दे देते हैं। कहने के लिए क्या हो जाएगी रानी, इसका खर्चा कौन उठाएगा, देश। तो भारत के राष्ट्रपति का भी खर्चा कौन उठाता है, देश का। राजा से देर कम खर्चा है, अलगे ट्रेन जाती है, राष्ट्रपति अलग ट्रेन से चलते हैं, हेलीकॉप्टर अलग रहता है, रायसीना की पहाड़ी पे महल अलग है। मार एकदम एक राष्ट्रपति को 1 साल के पालने का खर्चा 200 करोड़ से कम नहीं आता है। आपको क्या लगता है राष्ट्रपति छोट मोट आदमी समझते हैं राष्ट्रपति को? राष्ट्र का सोचिए, पूरे राष्ट्रपति मतलब ध्यान रखने वाला पूरे राष्ट्र का। खैर वो सम्मान का पद है, उसमें कमी करना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं तो एक हो गया कौन सा, राजतंत्र। राजतंत्र के बाद आता है एक तो तानाशाही। क्या आता है, तानाशाही। तानाशाही को कहते हैं डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप या डिक्टेटर कहते हैं। इसमें क्या होता है, सैनिक का शासन हो जाता है। किसका शासन हो जाता है, सैनिक शासन हो जाता है। जैसे म्यांमार, आंग सान सू की को हटा के वहां का सैनिक शासन बन गया। जैसे पाकिस्तान, नवाज शरीफ जब 1998 में प्रधानमंत्री थे ना, तो उस समय परवेज मुशर्रफ सेनापति था, हटा के परवेज मुशर्रफ किसको हटा दिया, खुद ही क्या बन गया, शासक बन गया। होस्नी मुबारक मिस्र में बन गया। होस्नी मुबारक कहां बन गया, मिस्र में। पाकिस्तान में तो हमेशा से ही सैनिक शासन रहा है। यहिया खान हो गया, जियाउल हक हो गए, आपका ये परवेज मुशर्रफ हो गए, ये सब का सब क्या है, सैनिक शासक पाकिस्तान में। म्यांमार में भी अभी क्या हो गया है, सैनिक शासन। मिस्र में भी पहले सैनिक शासन था। होस्नी मुबारक जनता ने एक ही बार उब गया और घेर लिया, मार के उतार दिया उसको। लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी था, वो सेनापति था, पूरा का पूरा क्या कर लिया था, शासन संभाल लिया था। उसी तरह ट्यूनिसिया में था, इराक में सद्दाम हुसैन, सीरिया में बशर अल असद थे। अलग अलग जगहों पे क्या थे, सैनिक तानाशाह था। तानाशाह किसी का नहीं सुनता है। तो कभी कभी आपके गांव का मुखिया भी किसी को नहीं सुनता है ना, तो लोग कहते हैं तानाशाही दिखा रहा है। दुनिया का सबसे फेमस तानाशाह जो था उसका नाम था हिटलर। क्या नाम था, हिटलर। किसी का नहीं सुनता था हिटलर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? देखिए कि आज भी कोई ज्यादा करता है ना तो लोग कहते हैं हिटलर गिरी मत करो। एक वो सीरियल आता था हिटलर दीदी, हाँ पता नहीं क्या हुआ वो। हाँ अब आता है, अब नहीं आता, अब नहीं आता। पहले सीरियल आता था, सीरियल 2 साल में खत्म होता है। फाउंडेशन बैच की तरह लड़की देखती है सब सीरियल, तनी तनी रोज दिखाता है। सीरियल शुरू होगा तो एगो आदमी बैठल रहेगा लैपटॉप से, उसका ऑफिस हो गया। एगो महिला रहेगी किचन में, उसका घर हो गया। एगो बेडरूम, एगो खूब चौड़ा सीढ़ी। इतने में 2 साल चलेगा
बस इतने चीजें दिखाएगा आपको, उसी में घुमा फिरा के वो खाना बनाएगी तो कर देवरानी चाहे जेठानी आके वो मिर्चा झोंक देगी, अभी जाएगी गाड़ी सुनेगी अपने और मजा लेगी। और कौन सी होता है सीरियल, यही सब देख देख बिगड़ रहा है। नहीं और कौन सी कहानी होता है, वो आओ में क्या होगा, दो गो रहेगी, एगो का पति उसको बहुत मानेगा, एगो का पति दूसरे से फसल रहेगा। देखिएगा यही सब देखेबे करता है, ओके मन में नहीं करेगा। माँ एगो का खूब मानेगा, एगो का नहीं मानेगा। एगो को सास बहुत मानेगी, एगो को मन में नहीं करेगी। 2 साल बाद सब सुधर जाएगा सब। तो भाई इसको समझने में 2 साल से अच्छा एगो फाउंडेशन बैच कर लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग समझ में, सीरियल में यही सब तो दिखाता है, और कौन चीज दिखाएगा यहाँ पे? एगो एकदम सीधा, एगो मीडियम सीधा, एगो एकदम खचरी। हाँ जेठालाल वाला कॉमेडी करते हैं बहुत अच्छा। आगे देखते हैं, पूरा सीरियल को जेठालाल के उसी पे कैरेक्टर पे चलता है, लीडिंग रोल में रहता है। आगे बढ़े हम, देखिए युगांडा का एक तानाशाह था इती अमीन। क्या नाम था? इती अमीन। कहाँ का था? युगांडा का था। एकरा से खतरनाक तो सैनिक तानाशाह हुआ ही नहीं, इतना खतरनाक था। देखिए लड़की लोग नौकरी नहीं हुआ ना, देख लो कोई ठीक नहीं है, घर वाला इसे ले आ देगा। इसलिए नौकरी से डर लगे ना लगे, एग्जाम से डर लगे ना लगे, इससे डरना जरूरी है। ये नौकरी नहीं हुआ तो सोच लेना यहाँ पे, अगर इसका नौकरी हो गया तो चौपट कर दे। ये सजुआ इतना खतरनाक था कि मानव का मांस खाता था। इती अमीन जिसको कटवाता था ना उनका मांसो खा जाता था। इती अमीन यहाँ, हाँ अफ्रीका का तो ज्यादातर लोग काला होते हैं। ये इती अमीन के युगांडा का क्या था? तानाशाह था। कुछ का दीजिए, प्रधानमंत्री भी यही था, सेनापति भी यही था, राष्ट्रपति भी यही था। तानाशाह में सब वही होता है। सर कौन फोटो खींच रही है इसका बकलो लिया? फोटो खींचने की क्या जरूरत है? आपका नौकरी नहीं होगा तो ऐसे ही मिल जाएगा, लेते रहिएगा डेली सेल्फी। हम नहीं समझ में आया? जहां से गुजरेगा अंधेरा कर देगा। ये रात में दौड़ा देगा किसी को तो आदमी का हार्ट फेल हो जाएगा। तो राक्षस है, ब्लैक होल से भी काला है। तो सैनिक तानाशाह जो थे बहुत खतरनाक होते हैं। सब राजतंत्र से भी ज्यादा खतरनाक कौन होता है? तानाशाह, बहुत खतरनाक। किम जोंग तानाशाह। किम जोंग क्या है? ताना, उसका दादा भी तानाशाह, उसका बाप भी और ये भी। वहां के फिल्मों में केवल किम जोंग की तारीफ कराई जाती है, किताबों में किम जोंग की तारीफ होती है, सिलेबस में किम जोंग रहता है, सब जगह क्या रहता है? किम जोंग। तो डेली 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 करते जाइएगा तो वही लगेगा यही हीरो है। यहाँ पर मीडिया में कुछ कर नहीं सकती है। तो ये क्या हो गया? तानाशाह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा चीज हो गया? तानाशाह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक होता है आपका साम्यवादी, कम्युनिस्ट। साम्यवादी ये भी तानाशाह का एक छोटा रूप है। साम्यवादी, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट, साम्यवादी को क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट। क्या कहेंगे? कम्युनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट में क्या होता है? वन पार्टी गवर्नमेंट। वन पार्टी गवर्नमेंट, एक ही पार्टी रहती है, वही सरकार चलाती है। जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। अब पार्टी ही डिसाइड करेगी कि कौन अगला प्रधानमंत्री, कौन अगला राष्ट्रपति होगा। तो ये क्या हो जाता है? ये भी एक तरह का तानाशाह। क्या है? तानाशाही है। मतलब आप पार्टी चेंज कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ भी तो पार्टी चेंज होता है। आप देखिए पार्टी के अध्यक्ष बदल जाते हैं। जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे उस समय पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, उसके बाद आपके अमित शाह हो गए, अभी जेपी नड्डा, कल को कोई और हो जाएंगे। हो जाता है कि नहीं हो जाता? हमारे बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है, इनका भी इनको चुनी जनता ने है। इनके पार्टी में अक्सर बदलते रहते हैं लोग। जॉर्ज फर्नांडिस थे एक समय शरद यादव थे, एक समय हुआ नीतीश कुमार थे पार्टी अध्यक्ष, एक समय हुआ आरसीपी सिंह थे, एक समय हुआ ललन सिंह है कि नहीं? यहाँ पे
तो हमारे यहाँ पार्टी के अध्यक्ष के आधार पर शासन नहीं बदलता है। शासन एक अलग चीज हो जाता है, वो जनता के लिए होता है और पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए होता है। लेकिन साम्यवाद में क्या हो जाता है, जो पार्टी कहेगी वही होगा। अब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, देश किसका होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का होता है। वहां जो सेना होती है ना, शपथ लेती है कि मैं शपथ लेता हूं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के है कि इस पार्टी के लिए हमेशा वफादार रहूंगा। देश के लिए नहीं, पार्टी के लिए होता है। वहां अगर देश वहां की पार्टी ने जो कह दिया वही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो प्रधानमंत्री ना डिसीजन लेंगे किस अधिकारी को निकालना है कि जेपी नड्डा ले लेंगे, नहीं ले सकते। वो पार्टी में डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा चाइना में नहीं होता है। चाइना का शासन किसके पास है? शी जिनपिंग के पास। और कम्युनिस्ट पार्टी भी शी जिनपिंग के पास। तो वहां पे सब कुछ किसका होता है? पार्टी का। देश भी किसका हो गया? पार्टी का। सारा काम कौन कर देता है? पार्टी। किसी को टर्मिनेट पार्टी में कोई कर दिया, समझ में, तो ये और खतरनाक होता है कम्युनिस्ट सरकार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाइना क्या है? पहले रूस भी क्या था? अभी नहीं, अभी लोकतंत्र है रूस में। रूस में क्या है? लोकतंत्र। पुतिन किसी को उभरने ही नहीं देता है, और पुतिन का रहना जरूरी है रूस के जिंदा रहने के लिए। वरना अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब जो है ना, कब का बर्बाद कर दिए रहते सब रूस को। 15 टुकड़ा में तोड़ दिए सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये खामोश मिजाज जिंदगी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, वरना सोच सकते हैं यूक्रेन रूस अभी क्या साम्यवादी है? रूस क्या है? लोकतंत्र। आप भले उसमें 20 साल से शासन में कौन है? पुतिन। पुतिन अच्छा से कंट्रोल भी करके रखता है बढ़िया से विरोधी वगैरह लोगों को। आगे बढ़ जाए। ये हो गया आपका कौन सा? साम्यवादी। अब वो एक होता है गणराज्य, एक होता है गणतंत्र। गणराज्य और गणतंत्र। गणराज्य, एक होता है गणतंत्र। गणतंत्र, गणतंत्र को ही लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। इसी को प्रजातंत्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रजातंत्र कहते हैं। तो हम लोग अब अगला क्या हो गया? गणराज्य। और एक हो गया गणतंत्र। जहां राष्ट्रपति है गणराज्य है, जहां प्रधानमंत्री का चुनाव होता है लोकतंत्र है। तो हम लोग क्या है? गणराज्य भी है और क्या है? लोकतंत्र। तो अब ये एक गणराज्य बच गया, एक लोकतंत्र बच गया। अब इसका क्लास हम लोग कल करेंगे, कल 9 से 11। समझ आ गया? क्या करेंगे? पॉलिटी। हाँ, सिर्फ पॉलिटी। तो कौन सी पड़ेगी उसके अलावा? ज्योग्राफी भी। सैटरडे है ना कल? कल सैटरडे है ना? कल पॉलिटी का एक्स्ट्रा क्लास होगा 9 बजे से लेकर 11-12 बजे तक होगा। ठीक है? कोई लड़की बिना नाश्ता करके आ गई तो बता दे रहे हैं हम यहाँ पे। चेक कैसे होगा नाश्ता की?